नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं ओल्ड रिज़विया इमाम बारगाह में और आज हमारे साथ हमारी खुशनसीबी है कि जुलूस की ज़ियारत के लिए शाहीन बाजी यानी कि दुख्तारान आबाद नकवी, जो कि पूरी दुनिया में उनकी सोसखानी मशहूर है और एक बेहतरीन सोसखानी की अदायगी है जो कि उन्होंने अब तक जारी रखी हुई है। तमाम बहनों ने, परवरदिगार आलम ने उनको ख़ास शरफ़ बख्शा है और उनके वालिद जो कि सोसखानी करते थे वो एक अलग अंदाज़ की सोसखानी थी और इतनी खूबसूरत सोसखानी कि वो आज तक लोगों के कानों में मौजूद है, अब तक लोगों ने याद रखते हैं। आइए उनसे जानते हैं आज वो इस निशान जो कि आज ओल्ड रिज़विया इमाम बारगाह से ये निशान बरामद किए जा रहे हैं 1948 से, तो आपने कब से ज़ियारत का यहाँ पर सिलसिला शुरू होते देखा और आप हर साल आती हैं इस ज़ियारत के लिए और मरसिया सुनने के लिए? बेशक मैं यहाँ साल हर साल क्या बल्कि आँख खोलते ही सबसे पहले हम लोगों का ये बहुत ही कदीम जुलूस है और अपनी नौयत के अंदाज से बिल्कुल एक मुनफरिद इसको हैसियत हासिल है। ये निशान होते हैं, एक अजीब मंजर कशी है इसमें कि रात भर रोज़ शब आशूर बीबियाँ अपने अपने बच्चों को सजा के पेश कर रही हैं कि जाओ सुबह बाप पे फिदा हो जाना। एक अजीब मंजर है, इसमें हम लोग मातम भी यहाँ नहीं होता बल्कि मुनाकिब पढ़े जाते हैं। ये कराची का अगर देखा जाए ना तो ये बहुत ही यानी मुनफरिद इसको हैसियत हासिल है। ये हमारे भाई इस्तजाब मोहल्ला कटकुई जो है तो वहाँ से ये अज़ादारी का सिलसिला था। जब हमने आँख खोली तो उनका इमाम इस्तजाब का नाम सुना और ये माशाल्लाह सारे भाई उनके पूरी औलादें इस लेकर चल रहे हैं इस जुलूस को और हम सारी हमारी बरादरी 9 मुहर्रम की शब और ये आते हैं और यहाँ पे आके इसकी ज़ियारत करते हैं और हर जोड़ी के साथ अलग अलग बच्चे जो हैं वो मुनाकिब पढ़ते हुए चलते हैं, यहाँ से गुज़रते हैं। एक अजीब कैफियत दिल की होती है कि किस तरह माँ ने अपने बच्चे सजाए थे, कल के कल कुर्बान होना है बाप पर। अजीब मंजर है, मैं दिल मेरा रो रहा है कि मैं बता नहीं पा रही हूँ कि मैं किस तरह से अक्कासी करूँ इसकी। बस हम यही है कि अल्लाह मियाँ हमारी इस अज़ादारी को और अज़ादारों को कायम रखे और इसी तरह ये लोग इसी तरह अज़ादारी करते रहें। शाहीन आंटी से मैं कुछ थोड़ा सा और भी जानना चाहूँगा माशाल्लाह से, क्योंकि शाहीन आंटी सोसखानी ख़वातीन की सोसखानी की इस वक्त सबसे मतलब बेहतरीन सोसखानी जो है इस वक्त शाहीन आंटी को परवरदिगार आलम ने इतनी खूबसूरत आवाज़ और इतने खूबसूरत उनकी बहनों के बाजू जो उन्होंने बनाए हैं, गुलदस्ता एक सजा हुआ है। तो ये जो सिलसिला है शाहीन आंटी आप क्या की जो सोसखानी है माशाल्लाह से, जो आप आबाद साहब की दुख्तर हैं, तो ये आपने कब से सोसखानी का सिलसिला थोड़ा सा मुझे बस आज थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिए। भाई ये तो चराग दिखाने वाली बात है और मेरे वालिद सोसखानी करते थे और जब से मैंने यानी जन्म लिया कहना चाहिए, तो जब से मैंने अपने घर में सोसखानी देखी मेरे वालिद मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह इनके यहाँ हमारे यहाँ हर हफ्ते की शब हफ्ता नशस्त हुआ करती थी। तमाम सोसखान माशूक़ अली ख़ां और उस्ताद आफ्ताब अली काज़मी और जितने भी पुराने हमारे सोसखान थे वो बाबत नशस्त होती थी। पूरी रात ये लोग किया करते थे, प्रैक्टिस कह लो या क्या कह सकते हैं, हाँ डिस्कशन होता था। और वालिद मेरे क्योंकि ख़ुद तर्ज़ें बनाते हैं और वो हमें कोशिश ये होती है कि उसमें गाने का या तरंग का अंसर ना हो और उसमें दर्द हो, सोज़ हो, और सोज़ बनाते वक्त इस बात की मतलब ख़ास तौर से वो लिहाज करते थे। और हम लोगों को उन्होंने बचपन से, मैंने अगर देखा जाए तो 9 साल की उम्र से सोज़ शुरू किया, सोज़खानी शुरू की और हम लोग फिर ढाका चले गए तो वहाँ भी हमें इस तरह से वो मिला कि वहाँ सोज़खानी का रिवाज नहीं था और वहाँ हम एक तरह से कहा जाए कि हम लोग बानियान में से भी हैं, तो वहाँ माशाल्लाह सोज़खानी हुई तो मजमा एक ही उठ के जाया करता था। तो इस वजह से हमारे यानी कलाम में भी इजाफ़ा होता रहा और हम बाबा साहब से ज़्यादा सीखते रहे। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे दादा उस्ताद अली असगर वो भी सोज़खानी से मतलब उस्ताद थे और हमारे यहाँ ज़ाहिर जद्दी पुश्ती तो है ही है, मगर हम हमारे अमरोहा ख़ास तौर से हम लोग मरसिया जो है हमारे अमरोहे का विरसा है, मरसिया हमारे अमरोहे का ख़ास तौर से विरसा है। हर मोहल्ला हमारे यहाँ ख़ास तौर से मोहल्ले के मरसिए अलग अलग तर्ज़ों के अलग हैं। मोहल्ला बगला है, मोहल्ला कटकुई है
और बड़े दरबार हैं, इस तरह से गुजरी है। कई मोहल्ले हमारे अपने अपने रंग से अपनी अपनी तारीख़ों पे अपने मरसिए पेश करते हैं। और अलग मतलब हमारे यहाँ के अमरोहे वालों के ख़ास तौर से मैं फ़ख्रिया मैं कहूँगी कि ये एज़ाज़ हम अमरोहे वालों को हासिल है कि मरसिया वाकई हमारे अमरोहे में ही है। वैसे माशाल्लाह लखनऊ वाले भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इसमें शक नहीं, सब पढ़ते हैं, मगर हमारे यहाँ का कोई एक मखसूस अंदाज है, मखसूस अंदाज है। और हाँ नहीं, ये मेरी वाकई मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है कि मैंने ऐसे घर में मैं पैदा हुई कि जहाँ सोज़खानी ज़ाहिर के हिस्सा था मेरा, और मौला ने मुझे ये एज़ाज़ भी बख्शा और सलाहियत भी दी। माशाल्लाह मेरे बच्चे बेटे मेरे नवासे आबाद नकवी लिखवाते हैं, मेरी सारी बहनें भांजियाँ माशाल्लाह सब इसी, भाई मेरे तीनों माशाल्लाह सोज़खानी कर रहे हैं। तो पूरा हमारा ये समझो ख़ानदान पूरा ही इस उससे वाबस्ता है और अल्लाह मियाँ वाबस्ता रहे। अब हद है कि मेरी पोती मेरी बैठी हुई है अलिया फ़ातिमा, ये भी माशाल्लाह माशाल्लाह सोच पढ़ रही है, बुलाई जाती है। सब कहते हैं कि भाई शाहीन बाजी की बहुत शबात आती है पढ़ने में, बस ये महसूस होती होगी जब माशाल्लाह नहीं, हाँ हकीकत है, हकीकत है। जब छोटे बच्चे इसमें आते हैं ना तो यह एक हकीकी खुशी होती है कि विरसा बढ़ रहा है आगे। और हमारे तो पूरे ही अमरोहे वालों से मेरा बड़ा फ़ख्र है कि मैं अमरोहे की हूँ। बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बड़ा फ़ख्र। मौला आपको सेहत दे, मौला आपको ज़िंदगी दे और आप इसी तरह मौला की मज़ा की खिदमत करती रहें। और नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त शाहीन आंटी मौजूद थी और मैं बहुत ही खूबसूरत सोज़खानी मेरा भाई भी है, मेरा बच्चा भी है, जो भी मैं कहूँ, और ये भी माशाल्लाह सोज़खानी कर रहा है। और बहुत छोटा सा था जब मैं मरसिया पढ़ती थी तो सामने बैठा हुआ होता था, और माशाल्लाह आज ये भी बहुत बड़ा सोज़खान है। नहीं, मैं तो शाहीन आंटी का बहुत बड़ा फ़ैनूस, लेंगे वो जहाँ पढ़ती है मैं सोचता हूँ कि जाके रिकॉर्ड कर लूँ, सुन लूँ, तर्ज ले लूँ। और शाहीन आंटी हमें हमेशा हमारा साथ देती हैं और अपना बस्ते की हर तर्ज उन्होंने दी और हर जगह में हमें हेल्प करती हैं। बेहतरीन सोज़खान, बेहतरीन अज़ादार, मौला की बेहतरीन ज़करा हैं। परवरदिगार आलम इन तमाम को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और ये सिलसिला इनके घर में इसी तरह नस्ल दर नस्ल जारी रहे और शाहीन आंटी को मौला सलामत रखे। बस मौला इसी तरह ये खिदमत करती रहे। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। आज के जुलूस के बारे में थोड़ा सा बताइए, ठीक है ना, यहाँ के इस वाले जुलूस के बारे में। मैं सर आपसे पहले मैं आपसे थोड़ा नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम ओल्ड रिज़विया इमाम बारगाह में मौजूद हैं। 9 मुहर्रम का आज ख़ास जुलूस जो कि निशान से मंसूब है और आज बरामद हुआ है। हमारे साथ इस वक्त खुर्शीद साहब मौजूद हैं जो कि अलगाज़ी स्काउट में हैं और मुसलसल 65 सालों से, आप सामने देखेंगे, 65 सालों से वो इस वक्त ड्यूटी दे रहे हैं इस स्काउट में। और परवरदिगार आलम ने उनको ये ड्यूटी ख़ास दी है क्योंकि ये ख़ास ड्यूटी है। स्काउट एक बहुत बड़ा फरीज़ा अंजाम देती है। जब जुलूस आगे लेके चल रहे होते हैं वो अपनी जानों पर, अपने हाथों को पर लेकर जा रहे होते हैं, मुसलसल खिदमत कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ मुकामात पर चेकिंग कर रहे होते हैं और हर तरह से निमटने के लिए तैयार होते हैं। ये जज्बा मौला ने इनको ख़ास दिया हुआ है। आइए जानते हैं उनसे कि ये सिलसिला उन्होंने शुरू किया और माशाल्लाह से आज 65 बरस हो चुके हैं इनकी खिदमत को। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बहुत इस खैराज पेश करूंगा कि इस खिदमत को माशाल्लाह से 65 बरस आपको हो गए हैं और आप माशाल्लाह से इसी तरह कर रहे हैं। मैंने ये शौकियन फ़ातिह टेक्सला बशीर साहब मरहूम यहाँ रिज़विया इमाम बारगाह उसमें रबीउल अव्वल के आशरे में आते थे जी। उस वक्त 3 साल की मेरी एज थी माशाल्लाह। दिलेर हैदर रिज़वी मरहूम पाक हुसैनी स्काउट मार्टन रोड के, वो उसके इंचार्ज था। मैं ऐसे ही जाके खड़ा हुआ, दिलेर ने मुझे देखा, कहने यार खुर्शीद आ जाए इधर। वो दिन है और आज का दिन है मेरे मौला का। ये चुन लिया गया आपको, मुझे मौला ने अपने खिदमत गुजारों के लिए चुन लिया और मैं इस वक्त हार्ट पेशेंट भी हूँ, लेकिन मेरे मौला का करम है कि इसमें कोई आज़म जो है वो जवान है। बिल्कुल, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और मेरे साथ मेरे जो वर्कर्स बच्चे हैं जी, वो आप देखें कि तकरीबन 10 साल 12 साल 15 साल की उम्र पे इसी इमाम बारगाह के गेट के ऊपर खड़े होते हैं, जबकि हमें नहीं पता कि कौन आ रहा है, उसके पास क्या है जी। और जी, वो आगे बढ़ के ये जान पर वो बच्चा आगे बढ़ के थॉरली उनको चेकअप कर रहा है।
ये मैं वही आपसे बता रहा हूँ कि ये एक जान हथेली पर रख कर ये काम किया जाता है, और वो भी मौला हुसैन की मोहब्बत में, तो इसका अजर व सवाब तो मौला ही देंगे। ये ड्यूटी आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल ड्यूटी है। लोगों के मिजाज को बर्दाश्त करना, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उसमें सिक्योरिटी देना और बहुत बहुत टाइम पहले आ जाना। तो कितने कितने घंटों की ड्यूटी करते होंगे आप लोग जुलूसों में? 12-12 घंटे जाते होंगे तकरीबन। ये समझ लें कि मुहर्रम शुरू होने से 15 दिन पहले से मैं ऑन ड्यूटी हूँ। सिक्योरिटी प्लान्स चल रहे हैं, आईजी के पास मीटिंग है, कमिश्नर के यहाँ मीटिंग है, और आपके फिर यहाँ विजिट्स हैं उनको भी देखना है, अपने मोमिनीन को भी देखना है। अहले सुन्नत हजरात भी आ रहे हैं, काफ़ी तादाद में लोग आते हैं। जो कि कल एक खातून बिल्कुल रेड ड्रेस पहन के, उनके बच्चे की मन्नत थी, उनको मैं अंदर शानशीन तक लेके गया शहजादा अली असगर के झूले की ज़ियारत कराने के लिए। तो ये खास ड्यूटी है मौला ने आपको दी हुई? बस ये मेरे मौला का करम है मौला, मैं कुछ नहीं हूँ। बस इसी तरह मौला आपकी ड्यूटी करते रहें, और ये मौला आपकी ज़िंदगी में इजाफा करे, आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। नाज़रीन, आप लोग भी इन स्काउट्स वालों की इनको बहुत एहतराम किया करें, इनके लिए दुआ किया करें, क्योंकि ये ख़ास ड्यूटी दे रहे हैं। जब जुलूस बरामद हो रहा है तो रोप पकड़ के आगे यही लोग चल रहे होते हैं, और इनको मौला ने ख़ास ड्यूटी दी है कि जुलूस जहाँ से गुजरेगा पहले ये गुजरेंगे, उसके बाद पीछे आगे जुलूस आता है, और सब तरफ से सिक्योरिटी को पूरा प्रूफ करके निकलते हैं। आपको परवरदिगार आलम सेहत और सलामत रखे, ज़िंदगी अता करे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह।